जय श्री हनुमान जी। विभीषण और राम की मित्रता। विभीषण समुद्र के इस पार श्री राम की शरण में जाते हुए सोच रहे थे कि रावण की भले ही अहंकार वश मति भ्रष्ट हो गई है, परंतु उसने मेरा बड़ा हित किया, जो मुझको अपने राज्य से निकाल दिया और स्वयं ही श्री राम की शरण में जाने की आज्ञा दे दी। अन्यथा मैं लंका में उसी प्रकार जी रहा था जैसे क्रूर दांतों के मध्य सौम्य जीवा घिरी रहती है। मैं स्वयं रावण को त्याग कर जाता तो मुझे विश्वासघाती समझा जाता। रावण द्वारा निष्कासित कर दिए जाने पर भी यदि मैं स्वेच्छा से श्री राम की शरण में जाता तो भी सब यही समझते कि मैं रावण के निकाल दिए जाने से क्षुब्ध होकर शत्रु पक्ष से जा मिला हूं, परंतु अब रावण ने स्वयं ही मुझे लंका से निकल जाने और श्री राम की शरण में चले जाने की आज्ञा देकर मेरे मनोरथों को निरापद रूप से पूर्ण कर देने की कृपा की है। इसके लिए मैं भैया रावण का सदा ऋणी रहूंगा। मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का आज उदय हो गया, मेरे सौभाग्य और उदार के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। आज मैं अपने आराध्य श्री राम के उन चरण कमलों के दर्शन कर सकूंगा जिनको भारत सदैव अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, जो हनुमान जी के अंतर मन में सदा बसे रहते हैं और समस्त योगी जन सदैव जिन पर अपने ध्यान को केंद्रित किए रहते हैं, जो श्री चरण जगत के सब मंगलों के मूल हैं। अहो भाग्य कि मुझे आज उन चरणों के दर्शनों का और उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिलेगा, जिनके शुभ स्पर्श के लिए मैं अपने तामस पापमय शरीर से किसी भी प्रकार योग्य नहीं हूँ, परंतु वे निषाद राज को मित्र मानकर हृदय से लगा लेने वाले और शबरी के जूठे बेर भी प्रेम पूर्वक खा लेने वाले करुणा के सागर सदैव भावना को ही ग्रहण करते हैं। जाति पाति तथा देह की अपवित्रता को वो नहीं देखते। वे अवश्य ही मुझ अनाथ पर कृपा कर अपनी शरण में ले लेंगे। उधर समुद्र पार जब सप्तिक की शिला पर बैठे हुए श्री राम और महाराज सुग्रीव दुस्तर समुद्र पार करने के विषय में मंत्रणा कर रहे थे, एक और लक्ष्मण तथा दूसरी ओर हनुमान सतर्कता व तत्परता से खड़े हुए थे और सामने अंगद, जामवंत आदि प्रमुख सेना नायक बैठे हुए थे। तब गुप्तचरों ने आकर सूचना दी कि लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण अपने कुछ अनुचरों के साथ इसी ओर आ रहा है। यह सुनकर सुग्रीव ने कहा कि वह निशाचर यहाँ किस उद्देश्य से आ रहा है, यह दशानन की कोई चाल प्रतीत होती है। गुप्तचरों ने कहा कि महाराज वे आक्रमण की मुद्रा में तो नहीं है, उनके मुख के भावों से भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। सुग्रीव ने कहा ये राक्षस बहुत मायावी होते हैं, अवश्य ही वे कोई छल करने आ रहे हैं, उन दुष्टों को बंदी बना लेना चाहिए। अंगद ने भी सहमति प्रकट की, महाराज का कथन उचित है, वह शत्रु का भाई हमें लंका दहन और अपने भतीजे के वध के लिए साधुवाद देने तो नहीं आ रहा होगा। मेन ने भी कहा विपक्षी का अकारण ही हमारी ओर आने का क्या उद्देश्य हो सकता है, उनके हृदय में अवश्य ही कपट है, वह हमें किस जाल में फंसाने के लिए आ रहे होंगे। हनुमान कुछ कहते इससे पूर्व ही प्रहरी ने आकर सूचना दी कि महाराज रावण का भाई विभीषण अपने कुछ अनुचरों के साथ आया है, श्री राम से भेंट करने की अनुमति चाहता है। श्री राम ने शांत भाव से सुग्रीव से पूछा कि वह युद्ध के भाव से तो नहीं आया सखा, तुम्हारा क्या मत है, हमें उससे भेंट कर लेनी चाहिए। सुग्रीव ने कहा हे प्रभु, नीति तो यही कहती है कि शत्रु यदि प्रेम दिखाए तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये तो मायावी निशाचर है, इनसे शुद्ध हृदयता की आशा ही कैसे की जा सकती है, इसमें अवश्य कोई भेद है। हनुमान जी क्योंकि अभी लंका में विनाश लीला करके आए हैं, अतः निश्चित ही रावण ने प्रतिशोध हेतु कोई षड्यंत्र रचा है। हम ये भी नहीं जानते कि आने वाला विभीषण ही है या उसके रूप में कोई और है। हे भगवान, सांपनाथ हो या नागनाथ क्या अंतर पड़ता है, वह विभीषण ही हो या अन्य कोई विश्वास करने योग्य नहीं है, भयप्रद ही है, इसीलिए हमें उसको उसके अनुचरों से ही तत्काल बंदी बना लेना चाहिए, फिर कठोरता के साथ उससे पूछताछ करके सच उगलवाना चाहिए। जब तक बोलने को ना कहा जाए अथवा परामर्श ना मांगा जाए, तब तक जो आयु अथवा पद में छोटे हों उनको बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अतः हनुमान आदि शेष सभी मौन रहे, परंतु सुग्रीव का मत सुनकर हनुमान जी विचलित अवश्य हो रहे थे। विभीषण वास्तव में सज्जन व्यक्ति था, भक्त था और रावण को की भी
और रावण की सभा में उसने धर्म का पक्ष लेते हुए हनुमान जी की सहायता भी की थी। वे अत्यंत उत्सुकता के साथ श्री राम का निर्णय सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या वे सुग्रीव के मत से सहमत हो जाएंगे? क्या विभीषण को भी बंदी बना लिया जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो बहुत अशोभनीय होगा। श्री राम ने कहा, सखा, नीति की दृष्टि से तुम्हारा मत उचित है, परंतु मेरा प्रण शरणागत की रक्षा का है। मित्र हो या शत्रु, मनुष्य हो या राक्षस, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे सखा, मेरे विचार से विभीषण हमारे पास सद्भावना से आए हैं, क्योंकि दुष्ट हृदय वाला या मन में कपट रखने वाला मेरे सन्मुख आने का साहस ही नहीं कर पाता। यदि नीति की दृष्टि से भी तनिक गहनता से विचारें तो हनुमान जी द्वारा लंका को विक्षुब्ध कर देने के बाद कोई कपट चाल रावण द्वारा चली जा सकती है। इस संभावना का ज्ञान होने का अनुमान तो रावण को भी होगा, इसीलिए वह कोई कपट चाल चलने की मूर्खता नहीं करेगा। फिर भी यदि कोई भय हुआ तो लक्ष्मण अकेले ही विश्व के सभी निशाचरों को मारने में समर्थ है। अतः मित्र, मेरे विचार से हमें उनसे सप्रेम भेंट करनी चाहिए, तथा यदि वे हमारे पक्ष में सम्मिलित होने की इच्छा से आए हैं तो हमें उनका सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सुग्रीव सहमत हो गए। सबसे अधिक प्रसन्नता हनुमान जी को हुई। उन्होंने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे करुणा के सागर, आपका विचार अति उत्तम है। महाराज सुग्रीव भी इससे सहमत हैं, तो मैं अभी जाकर सादर उनको लेकर आता हूँ। विभीषण आते ही श्री राम के चरणों में पड़ गए और बोले, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लेने वाले राक्षस का भाई हूँ, स्वयं भी राक्षस हूँ, तामसी प्रवृत्तियों का वाला हूँ, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं हूँ। शत्रु पक्ष का होने के कारण आपके तथा आपकी सेना के विश्वास को भी पाने का अधिकारी नहीं हूँ। फिर भी हे कमल नयन, मैं हृदय से आपको समर्पित हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। अपना देश, अपना कुटुंब, अपना घर सब त्याग कर आपके श्री चरणों में आ गया हूँ। अब आप जैसा उचित समझें मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करें। श्री राम ने प्रेम पूर्वक विभीषण को उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, हे विभीषण, तुम मेरे मित्र हो। जो हृदय से ऐसा कहा है कि मैं आप ही का हूँ, तो वह उसी क्षण से मेरा हो जाता है। भले ही वह कोई भी हो, तुम निश्चिंत हो जाओ। भावना जाति और कर्म दोनों से गहरी होती है, मैं केवल भावना को ही महत्व देता हूँ। तुम रावण के भाई हो, ये सत्य है, परंतु इतने मात्र से तुम अपराधी और शत्रु नहीं हो जाते हो। अब तुम मेरे सखा हो, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है, और लंका के भावी महाराज भी तुम ही हो, यह भी सत्य है। फिर वे लक्ष्मण से बोले कि हे सौमित्र, मेरे दर्शन का फल सुनिश्चित ही प्राप्त होता है। मेरे दर्शन अमोघ हैं, अतः तुम तत्काल सागर से जल ले आओ। मैं अभी लंकेश विभीषण का राज्याभिषेक करूंगा। रावण के पश्चात यही लंकाधिपति बनेंगे। श्री राम का ये कथन सुनकर हनुमान जी सहित सभी ने उनकी जय जयकार की। विभीषण और उसके अनुचरों के मन में श्री राम के प्रति श्रद्धा तथा आदर और बढ़ गए। उनको यह विश्वास पूर्णतः हो गया कि राम ने हृदय से उनको अपना लिया है, केवल मौखिक रूप से ही नहीं। यह श्री राम की उदारता ही नहीं, दूरदर्शिता, नीतिज्ञता व बुद्धिमानी भी थी। इस एक ही कार्य ने सरलता से तुरंत विभीषण के हृदय के सब संभावित संदेह धोकर उनके विश्वास को तो दृढ़ किया ही, अपने पक्ष विपक्ष तथा सब संसार को भी ये संदेश गया कि श्री राम के लंका पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य प्राप्ति नहीं है, जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी छवि और उत्तम हुई। अपने पक्ष के मनोबल की हानि का लाभ अलग से हुआ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।